बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं जी। और जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 millimeter by the load of the 14 Newton. Calculate the value of the spring constant if an object causes an extension of 16 millimeter. What will be its weight? दो स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगी आपके पास। पहली स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक स्प्रिंग के साथ जो है वो हैंग किया है, और उसका जो वेट है वो 40 न्यूटन है, और उस 40 न्यूटन वेट की वजह से जो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 20 मिलीमीटर है। तो आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करें, यानी के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने यहाँ पे। और दूसरा ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट हैंग किया जाता है स्प्रिंग के साथ, और उस ऑब्जेक्ट की वजह से उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, जो उसकी लेंथ में चेंज आता है, वो 16 मिलीमीटर है। तो आप लोग उसका वेट कैलकुलेट करने जो करें जो हम लोगों ने उसके साथ हैंग किया है। सोल्यूशन देखें जी, इसका है आपके पास डाटा है। इसका डाटा में हमें एक्सटेंशन गिवन है, यानी चेंज इन लेंथ। उस लोड की वजह से जिसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो 20 मिलीमीटर है, और इस 20 मिलीमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे मिली की वैल्यू लिखी है मैंने 20 × 10⁻³ मीटर। और जो लोड हम लोगों ने या वेट हम लोगों ने उस स्प्रिंग के साथ हैंग किया है उसकी वैल्यू है 14 न्यूटन। वो आपके पास फोर्स हो जाएगी, वेट हो जाएगी, ये बहुत दोनों जो है वो हम लोग जानते हैं एक ही टर्म से। स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अगर चेंज इन लेंथ, यानी जो एक्सटेंशन है किसी ऑब्जेक्ट की वजह से 16 मिलीमीटर प्रोड्यूस हो, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करें। ठीक है जी। इसी तरह हम लोगों ने इसको भी 16 मिलीमीटर को भी क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। उसके लिए हम लोगों ने मिली की वैल्यू पुट की है 10⁻³ ये आपके पास ये कैलकुलेट होगा। इसके लिए सिंपली आपके पास जो फार्मूला है जो हम कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, वो क्या बनेगा, वो है आपके पास F = K × X। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये हुक्स लॉ का है। हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन है जिसमें वो कहता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब F = K × X है। अब यहाँ जो ए पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फोर्स हमारे पास 40 न्यूटन की है, के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू 20 × 10⁻³ आ जाएगी। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई मैंने किया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टर जो है ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये 0 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये 10⁻³ है, मैंने इसको यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया है, तो नेगेटिव की होने की वजह से ये ऊपर जब आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे ये जो 10⁻³ है ये किलो की वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे किलो लिख दिया। इसको हम लोग यूँ भी पढ़ सकते हैं कि ये जो के है इट इज़ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर उसको हम लोग जो है वो न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो वो 2000 आपके पास बन जाएगा। ठीक है। अब ये कैलकुलेट हो चुकी है के की वैल्यू। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने करना है। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने क्या है कि उसमें भी जो फोर्स है यानी वेट है उस वेट की वैल्यू को कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे F = W एंड W = K × X हम लोगों ने यूज़ किया है। W = M × G, और यहाँ पे वैसे ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि F = W एंड W = M × G। तो फाइंड हम लोगों ने वेट ही करना है, फोर्स कह लें वेट कह लें, वो एक ही क्वांटिटी आपके पास कंसीडर होगी। तो F = K × X है। K की वैल्यू 2 × 10⁻³ और X की वैल्यू हमारे पास है 16 × 10⁻³। ये हमने पीछे पढ़ा था यहाँ डाटा के अंदर, 16 × 10⁻³। यहाँ पे पुट करेंगे आपके पास ये 10⁻16 16 × 10⁻³ आ जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 न्यूटन। जो वेट हम उसके साथ सस्पेंड करेंगे और उस वेट की वजह से उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी है, 16 × 10⁻³ और उसका वेट कितना है 32 न्यूटन आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट मेरे के लिए जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा देख लें आप लोग पहले। इफ मैस आपको गिवन है, मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। आपके पास मिल्क है, उसका जो मैस है इन लीटर, वो आपके पास 5 लीटर के लिए वो 4.5 किलोग्राम है। आप लोगों ने इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है इन एसआई यूनिट, यानी कि उसके कहने का मतलब है, ये आपको जो लीटर जो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, इसको आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसके एसआई यूनिट्स जो हैं वो उसमें कन्वर्ट करनी है पहले। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो मैस ऑफ मिल्क है वो 4.5 किलोग्राम है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क है वो है 5 लीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो कैलकुलेट करना है वो डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ पर क्यूबिक मीटर है। अब यहाँ 5 लीटर है, तो 5 लीटर को हम लोग जब उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी में वैल्यू चाहिए होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस आपके पास ये है, वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 5 लीटर के लिए कैलकुलेट करना है। तो 5 × 1 लीटर इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो लिक्विड है ना, उसका 1 लीटर जो है इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, ठीक है जी। और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास 5 लीटर था। तो 5 × 1 लीटर इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बेसिक यूज़ करेंगे, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुट की है, जो कि क्या है 4.5 है, और वॉल्यूम की वैल्यू है 5 × 10⁻³ इस सारे फैक्टर को जब जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आपके पास आएगा 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपके पास उस डेंसिटी आ जाएगी मिल्क की, ठीक है जी, जिसका मैस आप लोगों को ये गिवन था। ले जी, इससे सेकंड क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट इसका जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी सिंपल सा है। देखिए जी, स्टेटमेंट पहले उसकी देख लेते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन आपके सामने है, उसको भी देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोड इनटू द मर्करी measuring cylinder, the level of the water rises up from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of the solid. अब यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि आपके पास जो मैस ऑफ सॉलिड है वो है 60 ग्राम है, और उसको हम लोगों ने मेजर सिलेंडर के अंदर प्लेस किया है। द लेवल ऑफ द वाटर राइजेज, जैसे हम उसके अंदर उसको प्लेस करते हैं तो वाटर का जो लेवल है वो राइज करता है, कहाँ से 40 सेंटीमीटर क्यूब से लेके 44 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है। आप लोगों ने उस सॉलिड की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। देखिए इसका सोल्यूशन देख लें कि मैस ऑफ द सॉलिड आपको गिवन है विच इज़ 60 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड किया तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.06 किलोग्राम। ये मैस ऑफ सॉलिड बन जाएगा आपके पास इन किलोग्राम, 0.06 किलोग्राम। अब इसका इनिशियल वॉल्यूम, यानी जैसे हम लोगों ने अभी उस सॉलिड को उस पानी के अंदर नहीं रखा था, तब उसका जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम होगा, और उसकी वैल्यू थी 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि जो वैल्यू आपके, जो पावर इसके ऊपर होगी वो होल की पावर कंसीडर होगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीफिक्सेस या इसके अगेंस्ट जो है वो वैल्यूज़ को जब पुट करना होता है तो हम लोग जो है उन्हीं पावर्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो होल की पावर में 3। अब इसके अंदर मैंने कन्वर्जन किया, आप लोग देख सकते हैं कि सेंटीमीटर, और इसको सपोज ये हम यू लिख लेते हैं, ये स्क्वेयर होल का क्यूब है तो यहाँ भी होल का क्यूब आएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेंटी की वैल्यू पुट किया। सेंटी की वैल्यू आपके पास है 10⁻² मीटर है। अब जब मैंने इसको ओपन किया है तो ओपन करने से आप लोग जानते हैं पावर्स को हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 40 एज इट इज़ आ जाएगा। इस 10⁻² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा, और इसकी पावर जो है वो 3 आ जाएगी। फाइनल वॉल्यूम इसी तरह है, जैसे हमने उसके अंदर उसको सिंक किया है तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, और वो चेंज हो गया, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि हम फाइनल वॉल्यूम जो है उसका कंसीडर करेंगे। सेम एज इसमें भी इसी तरह कन्वर्जन होगी जिस तरह पीछे हम लोगों ने की है। यहाँ होल की पावर है, इसको भी हम होल की पावर में लिख लेते हैं, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटी की वैल्यू को पुट करेंगे, जो है 10⁻³ मीटर एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका होल क्यूब बन जाएगा।
इसको भी जैसे पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा और 10 मीटर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसका फाइनल वॉल्यूम और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। अब यहाँ हम लोगों ने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए वी एफ माइनस वी आई है। वी एफ की वैल्यू आपके पास 44 × 10⁻⁻⁶ है और वी आई की वैल्यू है 40 × 10⁻⁻⁶ क्यूबिक मीटर है। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 42 - 40 जो है वो आपके पास आएगा 4 × 10⁻⁻⁶ क्यूबिक मीटर। अब डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। मास जो है वो 0.06 है डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻⁶। इनको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा 15 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो सॉलिड जो हम लोग उस लिक्विड के अंदर जो है वो सिंक कर रहे थे, उसकी डेंसिटी जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की है, विच इज़ 15 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। देंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद हम लोग, और उसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हैज़ द वॉल्यूम ऑफ द 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। कि एक ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी भी आपको गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, आप लोगों ने उसका मास जो है वो कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन देखें जी, इसका सोल्यूशन में ये आपके पास डाटा है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, वॉल्यूम आपको गिवन है वो है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेम एज उसी तरह जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया था, हम लोग यही टेक्निक यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ईजिली ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं तो वो बच्चों को उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखें कि ये होल क्यूब है। जस्ट कोई भी वैल्यू अगर इसके ऊपर आ जाती है, उसको आप होल की वैल्यू कंसीडर करके आप उसको कन्वर्ट करें और पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करें, देन ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। ये वॉल्यूम आपके पास आ गया। मैस इसका कैलकुलेट करना है। जनरल फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर मास कैलकुलेट करना है तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई द वॉल्यूम। ये फैक्टर जो डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब इस जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है आपके पास 8 × 10⁻³ और जो वॉल्यूम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है आपके पास 60 × 10⁻⁻⁶। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 480 × 10⁻³ × 10⁻⁻⁶। ये फैक्टर एज इट इज़ आ गया आपके पास। इसको हम लोगों ने क्या किया, पावर्स को रिजॉल्व किया, क्योंकि बेसिस सेम है, 10 है और इसकी भी 10 है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, आप लोग जानते हैं। 3 - 6 ये आपके पास -3 आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम लोग इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में, ये अभी आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में है, अगर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना चाहते हैं तो डेसिमल को डिस्प्लेस करेंगे जस्ट। अब यहाँ पे जो डेसिमल डिस्प्लेस होगा वो राइट से लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेस होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये किया, सपोज यहाँ पे डेसिमल था तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है ताकि इसकी वैल्यू 3 आए और 3 से सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो इसी नंबर को यानी साइंटिफिक फॉर्म में किया, डिस्प्लेस करके डेसिमल को फ्रॉम राइट से लेफ्ट साइड पे, तो ये वैल्यू 0.48 × 10⁻³ आ जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आपके पास 10⁻³ एज इट इज़ था। अब हम लोग जानते हैं कि पावर्स रिजॉल्व होंगी, 3 - 3 0 हो जाएगा और 10⁻0 = 1 और ये फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसमें पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। कहता है कि अ ब्रिक है, मेयर्स 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इफ़ इट्स मास इज़ 5 किलोग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, उसका मैक्सिमम प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब आप लोग एक बात यहाँ पे याद रख लें कि किसी भी सरफेस का मैक्सिमम प्रेशर जो है उसके मिनिमम सरफेस एरिया पे होता है हमेशा। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होता है, मिनिमम सरफेस एरिया पे होगा। और जहाँ सरफेस एरिया लार्ज हो जाएगा वहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्चुअली। जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है। सो
जो प्रेशर है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ एरिया रिड्यूस होगा। मिनिमम सरफेस एरिया पे मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर डेवलप होता है, और जो मैक्सिमम एरिया है उसमें प्रेशर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैक्सिमम प्रेशर पे मैक्सिमम सरफेस एरिया पे मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट होगा। देखिए इसकी स्टेटमेंट तो हम देख लें, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में आप लोगों को मैस गिवन है ब्रिक का 5 किलोग्राम है, और उसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, यानी कि उसकी मेजरमेंट्स आपको गिवन है। मेजरमेंट ऑफ द ब्रिक जो है वो लेंथ उसकी गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, और हाइट गिवन है। लेंथ उसकी है 20 सेंटीमीटर है। मैंने अलग-अलग इसको लिख के उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लिया है कि 20 सेंटीमीटर आपके पास मीटर में कन्वर्ट होगा, डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू द 0.2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद इसकी विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर जो है वो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.1 मीटर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद उसकी हाइट है, उसकी हाइट जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आ रही है 0.05 मीटर। तो यहाँ पे ये इसकी तीन वैल्यूज़ थी, तीन डायमेंशंस थी, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो गिवन है, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब इसको हम ग्राफिक थोड़ा सा ना डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों ने एक 3 डायमेंशन में एक ब्रिक ड्रॉ की है, जिसमें ये इसकी जो लेंथ है ये आपके पास है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। इसकी हाइट है, सॉरी, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और ये इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि है 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्रिक है ये हॉरिजेंटली पड़ी हुई है, तो इसमें जो सरफेस एरिया कंसीडर होगा वो ये और ये साइड का एरिया कंसीडर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। उसमें दो साइड्स हम लोग कंसीडर करते हैं, एक या ये साइड हम कंसीडर करेंगे और एक साइड ये कंसीडर करेंगे। जब हम इसको वर्टिकली करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करेंगे, तो फिर ये दो साइड्स आपके पास कंसीडर होंगे, ये और ये। तो अब यहाँ पे हम लोग एरिया A1 निकाल लेते हैं, जिसमें आपके पास इसको हमने कन्वर्ट किया था तो ये आपके पास 0.2 आया था, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो वो 0.1 मीटर आ गया। अब इनको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास आ रही है वैल्यू 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा एरिया जो है, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, कि जब हम इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करते हैं तो उसमें जो वर्टिकली जो एरिया सरफेस के साथ इन कांटेक्ट है वो एरिया कंसीडर होगा, जैसे कि ये और ये साइड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.005 मीटर स्क्वायर। ये दो एरियाज आ गए, एक हॉरिजेंटल सरफेस के साथ आ गया और एक आ गया वर्टिकली सरफेस के साथ आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना था। मैंने अभी आपको ये समझाई कि जब भी कोई बॉडी हॉरिजेंटली होती है तो उसका सरफेस एरिया जो होता है इन सरफेस कांटेक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ इसका जो सरफेस एरिया है वो है 0.02 मीटर स्क्वायर, और इस तरफ जो है वो मिनिमम है विच इज़ 0.005 मीटर स्क्वायर है। अब इन दोनों एरियाज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रेशर एग्जर्ट करना है जो ये एक सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रही है। तो यहाँ आपके पास ये जो एरिया हो जाएगा ये मैक्सिमम एरिया है और ये मिनिमम एरिया है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर वुड बी द मैक्सिमम इफ़ एरिया इज स्मॉल। ये मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा जब उसका प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा जब एरिया स्मॉल है। अच्छा जी, यहाँ पे प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। मैक्सिमम है तो उसके लिए एरिया हम जो कंसीडर करेंगे वो मिनिमम एरिया होगा, और प्रेशर का फार्मूला जो है वो F/A। अब यहाँ A2 यूज़ होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि जहाँ प्रेशर मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है तो प्रेशर कम होगा, और जहाँ एरिया मिनिमम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मिनिमम एरिया के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ताकि वो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास वो कैलकुलेट हो जाए। F इज इक्वल्स टू M इंटू जी डिवाइडेड बाई A2। M की वैल्यू जो है वो 5 है और G 10 है, और एरिया आपके पास A2 जो है वो 0.05 आपके पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कैलकुलेट किया तो आपके पास इसकी मैक्सिमम जो प्रेशर की वैल्यू है वो 10,000 पास्कल आ जाएगी। अब नाउ द प्रेशर वुड बी मिनिमम इफ़ द एरिया इज़ लार्ज एरिया के लिए इसको कैलकुलेट कर ले तो प्रेशर मिनिमम इज इक्वल्स टू F/A1 आ जाएगा। M अगेन उसी तरह फार्मूला है, F इज इक्वल्स टू M इंटू जी ओवर A1।
और मैस जो है वो 5 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 10 है और एरिया आपके पास है 0.02। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2500 पास्कल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे एरिया मैक्सिमम था वहाँ प्रेशर जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें एरिया लार्ज है तो प्रेशर की वैल्यू मिनिमम है, एरिया जो था वो स्मॉल है तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इसी से रिलेटेड हैं, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जिसकी स्टेटमेंट देखें कि क्या है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर एट द सी लेवल इफ़ मर्करी इज़ रिप्लेस्ड बाय द वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर where density of the mercury is 13.6 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। स्टेटमेंट ये है कि एक आपके पास बैरोमीटर है और उस बैरोमीटर के अंदर जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो मर्करी है और मर्करी की डेंसिटी आपको गिवन है और उसकी हाइट जो है बैरोमीटर के अंदर वो होती है 760 मिलीमीटर। अब वो कहता है कि अगर इस बैरोमीटर के अंदर मर्करी की जगह हम पानी को वाटर को रिप्लेस कर दें जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है तो उस बैरोमीटर के अंदर उसकी हाइट क्या होगी, वो हाइट आप लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट देख लें ज़रा। स्टेटमेंट ये है कि इसमें गिवन डाटा है वाटर का, गिवन डाटा है इसमें कि डेंसिटी गिवन है वाटर की जो है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और डेंसिटी ऑफ द मर्करी जो है वो 13.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हाइट जो है मर्करी बैरोमीटर के अंदर उसकी हाइट होती है 760 मिलीमीटर। अब यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ मिली की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि आपके पास है -3। अब यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है 760 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर है। अब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर मर्करी को रिप्लेस कर दिया जाए वाटर के साथ तो वाटर की हाइट जो है वो कितनी होगी उस बैरोमीटर के अंदर, वो हाइट आप लोग कैलकुलेट करें। अब इसके अंदर जो है हम लोग जानते हैं कि प्रेशर दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा और प्रेशर लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। अब दोनों सिचुएशन में जो है वो वॉल्यूम प्रेशर उसका सेम रहेगा जिस वजह से आपके पास फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा रॉ जी एच। अब यहाँ पे ये मर्करी के लिए है और यहाँ पे रो जी एच ये वाटर के लिए, एम स्टैंड फॉर मर्करी और डब्ल्यू जो है ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द वाटर एट बैरोमीटर, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी दूसरी तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये डिवाइड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई यहीं पे अगर करना चाहें तो ये जी की वैल्यू यहीं पे सिंप्लीफाई हो सकती है, ये जी से कट जाए क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे डिवाइड हुई है। नेक्स्ट है जी कि यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है, वो आपके पास रिमेनिंग जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास है रो एम इंटू एच एम डिवाइडेड बाय रो वाटर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें 13.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 760 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है इन दोनों पावर्स को सिंप्लीफाई किया है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी और 3 - 3 0 और 10 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब 13.6 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 1000, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 1336 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 10.336 मीटर। अब ये उसकी वो हाइट है बैरोमीटर के अंदर वाटर की, जो क्या है कि 10.336 मीटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें मरकरी की हाइट देखें तो मरकरी की हाइट आपके पास जो है वो 760 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3। अब चूँकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी हाइट भी कम होगी। अब जितना कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है वो कम स्पेस को वॉल्यूम को कवर करता है और जितना एक्सपैंड यानी इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, डेंसिटी कम है तो यानी इसका जो एक्सपेंशन है ये भी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कवर करेगा जिस वजह से इसका जो उसमें हाइट है वो उसकी हो जाएगी 10.336 मीटर। नहीं जी, यहाँ तक तो इसको रखें, बाकी जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट जो है वो वीडियो में इसको करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।